हेलो फ्रेंड्स, हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे और प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग लास्ट दो लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए हैं। इस लेक्चर में उसी प्रॉपर्टीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं कि प्रॉपर्टीज और क्या क्या है रिलेटेड टू डेफिनेट इंटीग्रेशन, सो दैट हमें क्वेश्चन बनाने में आसान हो। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज नंबर 8, अगर इंडिकेट करते हैं, लेट अस सी। कह रहा कि अगर तीन फंक्शन है और ये इनइक्वालिटी होल्ड करता है, यानी साई ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स एंड एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू फाई ऑफ एक्स, और फॉर ऑल एक्स बिटवीन ए टू बी इन क्लोज इंटरवल, देन अगर ये इनइक्वालिटी होल्ड करता है फंक्शन ए से बी के बीच में, देन ये इंटीग्रेशन का भी इनइक्वालिटी होल्ड करेगा। ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ए टू बी फाई ऑफ एक्स डी एक्स, है ना। अ सॉर्ट ऑफ सैंडविच टाइप का फॉर्म बन गया, है ना। तो अगर ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रहा है, ये देखो बेसिकली है क्या कि इस टाइप का जरूरत कहां होगा, है ना, कि इस टाइप का क्वेश्चन में अगर कोई क्वेश्चन का ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्वेश्चन नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन भी होता है, तो अगर इंटीग्रेट हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेट अस सी, तो अगर इंटीग्रेशन में दिक्कत है और नॉन इंटीग्रेटेबल फंक्शन है, तो एग्जैक्ट वैल्यूज के बारे में पता कर सकते हैं कि वो वैल्यू कहां से कहां के बीच में होगा। सपोज ये फंक्शन इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता है एंड रेस्ट टू फंक्शंस इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये फंक्शन इसके और इसके बीच में ही इसका वैल्यू लाई करेगा, है ना। या कुछ इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन भी इस बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं, वो हम एग्जांपल्स में वी विल डिस्कस, है ना। तो अगर ये फंक्शन इनइक्वालिटी होल्ड कर रहा है, देन ये इनइक्वालिटी भी होल्ड करेगा। लेट अस सी, अगर मान लेते हैं इफ मेरा जो फंक्शन है एफ एक्स स्मॉल एस स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, है ना। अगर ये मेरा फंक्शन का रेंज, एक तरह से कह सकते हैं कि फंक्शन का रेंज है स्मॉल एम टू कैपिटल एम फॉर ऑल एक्स बिटवीन ए टू बी, देन हम लोग लिख सकते हैं कि m इंटू बी माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ इसके बीच में ही लाई करेगा ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये जो फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन इसके बीच में ही लाई करेगा कैपिटल एम बी माइनस ए, यानी ये मिनिमम और लिमिट का डिफरेंस, है ना, और मैक्सिमम और लिमिट का डिफरेंस का मल्टीप्लिकेशन इसी के बीच में ये वैल्यू लाई करेगा। इसका भी एप्लीकेशन कुछ टिपिकल टाइप्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन क्वेश्चन को हैंडल करने में यूज होता है, वो सारा एग्जांपल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अगर इसी में लेट अस सी फर्दर, if f of x is monotonically decreasing function, in AB में, है ना, AB में अगर ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, ये यानी इन AB, तो इस केस में अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है एफ एक्स, तो हम जानेंगे कि मैक्सिमम क्या होगा ए पे और मिनिमम बी पे होगा वैल्यू। क्लियर है
क्योंकि अगर डिक्रीज कर रहा है तो ये इनपुट छोटा तो आउटपुट बड़ा, इनपुट बड़ा तो आउटपुट छोटा। तो इन दैट केस वी कैन राइट एफ ऑफ बी, है ना, इस पे छोटा वैल्यू देगा क्योंकि डिक्रीज कर रहा है, बी माइनस ए स्मॉल एम के जगह एफ ऑफ बी, बी माइनस ए से ए बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लाई करेगा। क्लोज इंटरवल नहीं ले रहे हैं, ओपन लिए हैं, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए बी माइनस ए। तो इसको ध्यान देंगे कि इस तरह से अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता तब क्या होता, इफ एफ ऑफ एक्स इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, फंक्शन इन ए बी, अगर इंक्रीजिंग है तो ए पे छोटा बी पे बड़ा, तो एफ ऑफ ए यहां हो जाता है, एफ ऑफ बी यहां आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ ए बी माइनस ए, इसी के बीच में मेरा इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स का लाई करेगा, एफ ऑफ बी बी माइनस ए। ये बेसिकली इस टाइप का ये जो इनइक्वालिटी ही कह सकते हैं इंटीग्रेशन में। तो अगर इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं फंक्शन को, वी कैन नॉट फाइंड द एग्जैक्ट इंटीग्रेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर फंक्शन अबाउट टू लिमिट्स, इन दैट केस वी कैन फाइंड द अबाउट वैल्यूज कि इट विल लाई बिटवीन दिस एंड दिस, अप्रॉक्स वैल्यू, है ना, कि ये वैल्यू आखिर एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते हैं, तो ये समहाउ इट विल लाई बिटवीन टू वैल्यूज। तो इतना हम जज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज इनइक्वालिटीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज प्रॉपर्टीज, हम कह सकते हैं कि हाँ ये डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये फंक्शन का इंटीग्रेशन बिटवीन द टू लिमिट्स, ये इसके और इसके बीच में ही लाई करेगा। और ऑप्शंस भी इसी टाइप से दिया रहेगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो वैसा फंक्शन है कि देयर आर मेनी फंक्शंस व्हिच आर नॉट इंटीग्रेटेबल। तो जैसे e टू द पावर एक्स स्क्वायर, यू कैन नॉट इंटीग्रेट इट। तो इस टाइप से फंक्शन को हम लोग कह सकते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, लेकिन समहाउ इट विल लाई बिटवीन टू वैल्यूज। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देखें, 9, 10, अगर मॉड में है कोई फंक्शन, ये टोटल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इट विल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये बड़ा होगा क्योंकि टोटल मॉड में है ना। तो टोटल मोड में अंदर में क्वांटिटी अगर कुछ देता भी है, अगर कुछ क्वांटिटी ये देता भी है, नहीं, ये माइनस हो जाएगा, ये लेस देन होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑटोमेटिक माइनस हो रहा है ना, माइनस हो के तब मॉड में लग रहा है। इस केस में कि मेरा अंदर का क्वांटिटी ये कंफर्म हो गया कि ये फंक्शन पॉजिटिव है और उसके बाद लिमिट लग रहा, तो ये क्वांटिटी, ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि इफ x इज ग्रेटर देन 0 या f ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, तो इनइक्वालिटीज क्या होगा, f ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, तो लिमिट a टू b f ऑफ x क्या मिलेगा, वो भी हमें ग्रेटर देन 0 मिलेगा। और वो हम कह सकते हैं कि ये कंडीशन होना चाहिए कि एंड x बिलोंग्स टू a टू b, ये हम लिमिट लगा दिए, देन वी कैन राइट a टू b f ऑफ x dx, ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा।
तो इस टाइप से अब कुछ एग्जाम्पल हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि क्या और कैसे होगा। ये मॉडुलस का कहीं कहीं केस दे देता है, कहीं कहीं मिल सकता है क्वेश्चन, तो उस बेसिस पे इनइक्वालिटी को हम ध्यान में रखेंगे कि कंप्लीट का मॉड ये ग्रेटर होगा, ये कम होगा, है ना। फिर इस टाइप का भी दे देता है। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं कि क्या और कैसे कर सकते हैं। देखते हैं इस प्रॉब्लम को और इस क्वेश्चंस के थ्रू क्या क्या हम इन्फर कर सकते हैं और कैसे जो प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस किए हैं उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। लेट अस सी, एक पहला कंडीशन दे दिया कि x 0 to 1 है ना। f1x फंक्शन है 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, f2 है 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2x स्क्वायर और f3 है 1 बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो एक तो ये भी हमको पता चल गया, इसको भी स्क्वायर रूट में लेते हैं। तो यहां से इसको कैसे अरेंज करेंगे, लेट अस सी। एक्स क्यूब सबसे छोटा होगा, एक्स स्क्वायर उससे बड़ा होगा, है ना, क्योंकि 0 से 1 के बीच में है तो पावर बढ़ाओगे तो क्वांटिटी छोटा होगा। तो हम ये इनइक्वालिटी लिख सकते हैं क्या, 0 to ये होगा क्या, क्योंकि 0 तो है नहीं, 0 पे ही इक्वल होगा, अदरवाइज ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगा नहीं। 0 से बड़ा एक्स क्यूब और सबसे बड़ा एक्स स्क्वायर, ऐसे होगा, है ना। क्यों, क्योंकि पावर बड़ा तो वैल्यू छोटा और पावर छोटा तो वैल्यू बड़ा। इट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन द एक्स लाइज बिटवीन 0 to 1, है ना। तो पहले ही कंडीशन दे दिया है कि 0 to 1 है, तो ये इनइक्वालिटी होगा, ठीक है। अब इसमें हम करते क्या है, इसको हम जज कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर ऐड कर देते हैं, है ना। तो हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। ये लिखा जा सकता है। अब माइनस कर देते हैं, माइनस ले लेते हैं, दोनों में माइनस है तो माइनस लेंगे तो इनइक्वालिटी साइन चेंज करेगा, ये माइनस 2x स्क्वायर इधर आ जाएगा, उसके बाद इसमें भी माइनस लग जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब और ये माइनस एक्स स्क्वायर होके इस साइड चला जाएगा, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 4 ऐड करना है ना। अगर 4 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2x स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब और 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सब पॉजिटिव क्वांटिटी है क्योंकि 0 से 1 के बीच है ना, तो ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, 4 माइनस 2x स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेने पे भी ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगा, है ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2x स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इनइक्वालिटीज का फंडामेंटल टोटल ये होगा। रेसिप्रोकल में चाहिए, रेसिप्रोकल करते हैं, सारा क्वांटिटी पॉजिटिव है, रेसिप्रोकल करेंगे इनइक्वालिटी चेंज करेगा, यानी ये यहां आ जाएगा, यानी 1 बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर 1 बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब और 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2x स्क्वायर। ये इनइक्वालिटी होल्ड किया फंक्शन f1, f2 और f3। यानी हम लिख सकते हैं कि f1 ऑफ x, f3 ऑफ x, f2 ऑफ x। तो लिमिट भी मेरा 0 से 1 तक करते हैं
तो ये होल्ड करना चाहिए। यानी अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज वी कैन राइट 0 to 1 f1x, 0 to 1 f3x, 0 to 1 f2 of x। ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगा, है ना। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये क्वांटिटी, तो ये तो दिख गया कि ये मिडिल में है f of 3, 0 to 1 इसके बीच में लाई करेगा, तो इसको 0 to 1 इंटीग्रेट कर देंगे। ये क्या है, ये हो जाएगा dx लगाएंगे, dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 0 to 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब dx, और ये हो जाएगा 0 to 1 dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2x स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन दिख रहा है, साइन इनवर्स में आएगा, यानी साइन इनवर्स x/2 लिमिट लगाएंगे 0 to 1, ये तो ऐसे ही रहेगा, है ना। 0 to 1 dx बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, और इसका इंटीग्रेशन 1/√2 साइन इनवर्स x/√2 हो जाएगा, है ना। 0 to 1, 0 to 1 रखते हैं, 1 रखेंगे क्या मिलेगा, 1/2, 1/2 कितना पे देता है, साइन π/6, तो π/6 माइनस 0 to 1 dx बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, और 1 रखेंगे तो 1/√2 यानी 1/√2, और ये हो जाएगा π/4 माइनस 0। ठीक है ना। तो अब आ गया, यानी किसके बीच, π/6 से बड़ा है 0 to 1 dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, और π/4√2, है ना, प्रूव्ड। तो हम कैसे जनरेट किए, कैसे कोरिलेट किए, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके लिए इनइक्वालिटीज का फंडामेंटल भी जरूरी है ना। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हाँ, इस तरह की इनइक्वालिटी होल्ड करेगा और इसका वैल्यू इसके बीच लाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। दिया हुआ है एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ, यानी we cannot find the exact value, in that case it has been given estimation, है ना। एस्टिमेट करना है इसमें भी और इसमें भी, sin x/x dx, और लिमिट है 0 to π/2, और इस केस में e to the power x स्क्वायर लिमिट है 0 to 1। Let us see how we will proceed। मान लेते हैं, फर्स्ट का कर रहे हैं, let f of x इक्वल टू sin x/x, ठीक है ना। sin x/x है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, देखते हैं फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये तो पता चल जाएगा। f' अगर हम करते हैं तो x कांस्टेंट, साइन का डिफरेंशिएशन cos x, माइनस साइन x कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, है ना। इसका साइन स्कीम हमको चाहिए, यानी, और लिमिट क्या है 0 to π/2, तो हम यानी बेसिकली x cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। तो x cos x माइनस साइन x, इसमें एक काम करते हैं कि हम लोग cos x को कॉमन लेते हैं, तो हो जाएगा x माइनस साइन x बाय cos x यानी 10x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव
ये भी पॉजिटिव है क्योंकि ये स्क्वायर क्वांटिटी है। ये क्वांटिटी निगेटिव होगा क्योंकि x माइनस 10x है ना, ये हमेशा कैसा वैल्यू देगा, x माइनस 10x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये निगेटिव होता है, यानी टोटल ये मेरा लेस देन आ गया। हम कह सकते हैं कि f डैश x इज लेस देन 0। इसका मतलब कि फंक्शन f ऑफ x इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये तो पता हो गया कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में हम एक प्रॉपर्टीज पढ़े थे कि अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो f ऑफ पाई बाई 2, क्योंकि इस पे छोटा वैल्यू देगा इस पे बड़ा देगा, है ना, और पाई बाई 2 माइनस 0 से इसी के बीच में लाई करेगा, है ना, साइन x बाय x dx और f ऑफ 0 साइन x f ऑफ 0 पाई बाई 2 माइनस 0, यही था, है ना। तो f ऑफ पाई बाई 2 क्या होगा, साइन f ऑफ पाई बाई 2 यहां हम निकाल रहे हैं, f ऑफ पाई बाई 2 जो होगा साइन पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई पाई बाई 2 यानी 2 बाई पाई, है ना। तो ये हो जाएगा 2 बाई पाई इंटू पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 साइन x बाई x dx। और f ऑफ 0 0 तो रख नहीं सकते लेकिन 0 प्लस रख सकते हैं, तो साइन x बाई x 0 लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 1 देता है ना। जैसे f ऑफ 0 प्लस यूज करेंगे क्योंकि 0 तो नहीं रख सकते हैं, तो इस केस में रखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस साइन x बाई x, ये 1 वैल्यू देगा, तो 1 इंटू पाई बाई 2 माइनस 0। तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 1 से 0 टू पाई बाई 2 साइन x बाई x dx और कहां तक, पाई बाई 2 तक लाई करेगा, है ना। तो ये मेरा एस्टिमेशन आया कि इसके बीच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका देखते हैं। इसको हम लोग दो तरीका से सोचेंगे। पहला, कि एक्स स्क्वायर का जो रेंज होगा 0 से बड़ा होगा, ऐसा होगा क्या, 0 से 1 के बीच में है, स्क्वायर है तो छोटा क्वांटिटी देगा, x है वो कैसा क्वांटिटी देगा, उससे भी छोटा, उससे बड़ा देगा। e टू द पावर लगा देते हैं तो e टू द पावर 0, लिख सकते हैं क्या। तो ये मेरा इनइक्वालिटी आ गया कि e टू द पावर x स्क्वायर विल लाई बिटवीन 1 टू e टू द पावर x, है ना। अब ये अगर ये इनइक्वालिटी सब पॉजिटिव है तो ये भी मेरा होना चाहिए, है ना। e टू द पावर x स्क्वायर dx ex dx, ठीक है। ये भी होना चाहिए। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, यानी x 0 टू 1, इसका तो नहीं पता तो एस्टिमेट करने दिया गया है, और ये ex का पावर जानते हैं ex ही होगा, 0 टू 1 लगा देते हैं तो ये हो जाएगा 1,
और ये हो जाएगा e का पावर 1 यानी e माइनस 1। तो वैल्यू कहां से कहां तक गया, 1 टू e माइनस 1। तो ये इस तरह से हम सोच सकते हैं कि इसका वैल्यू कहां से कहां तक जा सकता है ना। अगर ग्राफ देखें तो ग्राफ से भी हम जज कर सकते हैं कि ये क्या कहां से कहां तक होगा, e टू द पावर x स्क्वायर कहां से कहां तक जाएगा। तो वो एक मेथड ग्राफिकल अप्रोच है। एक एनालिटिकल इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं कि हाँ भाई ये होना चाहिए, e टू द पावर x स्क्वायर कहां से कहां तक जाएगा, है ना। तो इस अनुसार से हम जज कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि क्वेश्चंस कैसे किया जा सकता है और हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग आज डेफिनेट इंटीग्रेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट सब टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेबनाज़ थ्योरम। इसका लिमिट में भी यूज होता है, और अगर दो वेरिएबल का रहे तो ऑब्वियस सी बात है कि यू हैव टू यूज द लेबनाज़ थ्योरम। दो वेरिएबल इन द सेंस कि लिमिट जो है सो इट इज नॉट फिक्स्ड, इट इज नॉट ए कांस्टेंट, इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एंड इंटीग्रैंड जो है वो फंक्शन ऑफ टी है, यानी ये अलग वेरिएबल है और ये एक अलग वेरिएबल है। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन में we have to apply the Leibniz theorem. It is for sure. In that case, you have to differentiate the function. क्योंकि लेबनाज़ थ्योरम में यही होता कि अगर fx ये दिया रहे तो इसका डिफरेंशिएशन वी कैन राइट h डैश x f of h डैश माइनस g डैश ऑफ x f of gx, यानी h डैश इसका डिफरेंशिएशन और f में t के जगह ये फंक्शन रखेंगे माइनस g डैश x और f ऑफ g डैश है। सिंपल अगर कैसे हो सकता है ये, तो लेट अस सी p ऑफ t मान लिए इसका इंटीग्रेशन आया है ना। तो ये इंटीग्रेशन आया तो इसका लिमिट जो आ जाएगा क्या हो जाएगा, लिमिट अगर निकालेंगे तो इसका इंटीग्रेशन ये आ गया, यानी हम कहेंगे कि p ऑफ t का लिमिट कहां से लगाना है, h ऑफ x और g ऑफ x, यही लिमिट लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, p ऑफ h ऑफ x माइनस p ऑफ g ऑफ x, है ना, ये बराबर f ऑफ x है। ठीक है, ये f ऑफ x है। तो यानी p ऑफ hx क्या है, यानी f ऑफ x बराबर हम लिख सकते हैं f ऑफ h ऑफ x माइनस f ऑफ g ऑफ x, यही हुआ। अगर इसका डिफरेंशिएशन देखें f डैश ऑफ x तो क्या आ जाएगा, हम लिख सकते हैं आराम से h का डिफरेंशिएशन h डैश ऑफ x f ऑफ h ऑफ x माइनस g डैश ऑफ x और f ऑफ g ऑफ x। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसकी बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं। यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा कि ये जो ये लिख रहे हैं, लेट अस सी, ये हम p और p लिख रहे हैं, तो बेसिकली इसका जो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन आएगा अगर हम देखें तो इसको लिख सकते हैं यही ना, p डैश ऑफ h ऑफ x इंटू h डैश ऑफ x माइनस p डैश ऑफ g ऑफ x इंटू g डैश ऑफ x। ठीक है, यही होगा। तो p डैश ऑफ hx इसका डिफरेंशिएशन हम x के रिस्पेक्ट में किए है ना, तो p डैश ऑफ hx, p ऑफ hx क्या है ना, इसका इंटीग्रेशन यानी इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा अंदर वाला क्वांटिटी, तो अंदर वाला क्वांटिटी हमने लिख दिया, और सिमिलरली ये भी अंदर वाला क्वांटिटी हो जाएगा, इसके जगह पे ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, लिमिट है x टू x स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ t, फाइंड f डैश ऑफ x। तो हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं।
लेबनाज रूल यूज करेंगे क्योंकि एक वेरिएबल t है, यहाँ x है और डिफरेंशिएशन निकालने भी दिया गया है। तो f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा, वी विल पुट अप द फॉर्मूला, यानी x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू रूट अंडर साइन ऑफ t के जगह x स्क्वायर हो जाएगा माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू रूट अंडर साइन x। दिस इज द रिजल्ट, है ना। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं कि f ऑफ x दिया हुआ है e टू द पावर 2x टू e टू द पावर 3x और ये t का फंक्शन है और f डैश x f डबल डैश x निकालना है बट नॉट रिस्पेक्ट टू x, इट इज विथ रेस्पेक्ट टू, इसके रेस्पेक्ट में निकालना है। लेट अस सी, हम जानते हैं कि एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरी फंक्शन में कैसे करते हैं। वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू ऑल दीज थिंग्स इन डिफरेंशिएशन टॉपिक, है ना। देखते हैं उसको एक बार, रिकैप भी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं तो अगर fx इसका डिफरेंशिएशन अगर x के रेस्पेक्ट में करते तो इसको एक फंक्शन मान लेते हैं, इसको एक और अलग फंक्शन मान लेते हैं, है ना। तो x का यानी f डैश ऑफ x बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो हम जानते हैं लेबनाज रूल, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू ई टू द पावर 3x इंटू ये इसके जगह पे रखा जाएगा, क्या हो जाएगा e टू द पावर 3x डिवाइडेड बाय लॉग e और e टू द पावर 3x माइनस e टू द पावर 2x इंटू ये पूरा जो इंटीग्रैंड है इसमें t के जगह रिप्लेस कर देंगे e टू द पावर 2x, तो e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय लॉग e टू द पावर 2x। ये जो डिफरेंशिएशन आया ये x के रिस्पेक्ट में आया, हमें चाहिए इसके रिस्पेक्ट में, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यानी इनटू, अगर इसका डिफरेंशिएशन हम देखें तो क्या लिख सकते हैं, इसका ये फंक्शन है ना, तो हम लिखेंगे, मान लेते हैं z बराबर log ex, तो dz बाई dx क्या होगा 1 बाय x, तो हमें चाहिए इसका डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में या डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर, तो हम जानते हैं ये क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x x के रिस्पेक्ट में इंटू dx बाई dz, तो ऑटोमेटिक मेरा इसका इसके रिस्पेक्ट में आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू dz, है ना, और ये बराबर हो जाएगा, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ये 3x हो जाएगा ना, तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा e टू द पावर 3x और e टू द पावर 3x, तो 6x डिवाइडेड बाय x, ये x क्योंकि 3x 3 कैंसिल आउट, यहां माइनस हो जाएगा, e टू द पावर 4x डिवाइडेड बाय x, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, e टू द पावर 4x 6x माइनस e टू द पावर 6x माइनस e टू द पावर 4x डिवाइडेड बाय x। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है, सिंगल डिफरेंशिएशन तो मिल गया, तो डबल डिफरेंशिएशन किसके, ये तो फंक्शन x का है, तो हम डबल डिफरेंशिएशन d2 ऑफ f ऑफ x बाय dx इंटू dx बाय dz, ये क्या दे देगा, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू dz, यही चाहिए।
इसी के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन भी चाहिए। तो यहां से हम लिख लेंगे इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, u बाई v मेथड, यानी x कांस्टेंट 6 e टू द पावर 6x माइनस -4 e टू द पावर 4x। ये कांस्टेंट रखे, इसको डिफरेंशिएट किए, है ना, 6 e टू द पावर 6x माइनस 4 इंटू e टू द पावर 4x। अब इसको कांस्टेंट रखेंगे, माइनस e टू द पावर 6x माइनस e टू द पावर 4x, और x का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इंटू इसका डिफरेंशिएशन dx बाई dz क्या था, अच्छा dx बाई dz वी हैव नॉट मल्टीप्लाइड, है ना, तो वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाय इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई x है, तो dx बाई z x हो जाएगा, तो x कैंसिल आउट, है ना, ठीक है, x विल गेट कैंसिल आउट। अब मेरे पास ये आ गया e टू द पावर 6x माइनस e टू द पावर 4x। इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 6 e टू द पावर 6x माइनस 4 e टू द पावर 4x इंटू dx बाई dz इंटू x। ठीक है, x दिया हुआ है कि किस पॉइंट पे निकालना है, तो ये, तो इस केस में भी x बराबर e log e रखेंगे, तो e टू द पावर 6 और ln 2, है ना, माइनस e टू द पावर 4 ln 2। ठीक है, x के जगह ln 2 रखना है, तो ये हो जाएगा e टू द पावर ln 2 का पावर 6 माइनस e टू द पावर ln 2 का पावर 4। 2 का पावर 6 कितना होगा, 64 माइनस 16 इक्वल टू 48। डबल डिफरेंशिएशन देखते हैं कि डबल डिफरेंशिएशन में क्या आएगा, तो 6 इंटू e टू द पावर 6 आया 64 माइनस 4 इंटू ये 16 इंटू ln 2 x इंटू x है ना, तो ये आ जाएगा 64 कॉमन ले लेते हैं, तो 6 माइनस 1 इंटू ln 2, तो 64 इंटू 5 320 ln 2। इस तरह से डबल डिफरेंशिएशन मेरा हो जाएगा, है ना। देखते हैं कुछ और एग्जांपल, देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा होता है, लिमिट के फॉर्म में दे देता है और ये प्रॉपर्टी यूज करना है। ऑब्वियस सी बात है कि हमें लेबनाज रूल लगाना ही होगा, क्योंकि लिमिट निकालना है और इंटीग्रेशन साइन है, तो समहाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट। तो एक कॉमन सेंस काम करता है कि डिफरेंशिएशन करना है, तो यानी ऑब्वियस सी बात है कि लिमिट में डिफरेंशिएशन एल हॉस्पिटल में यूज होता है when the terms are in zero, function are in the form of 0 by 0 और infinity by infinity। let us see इसका एस्टिमेशन वैल्यू क्या आएगा, e टू द पावर 0 1 से लेके इंफिनिटी तक, तो इंफिनिटी माइनस 1 इंफिनिटी होगा, तो ये बेसिकली इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म ले लिया। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी अगर है तो हम क्या करेंगे, वी विल यूज एल हॉस्पिटल रूल। तो उसमें क्या करेंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, ये स्क्वायर टर्म है, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू जो भी फंक्शन होता है वो लिखते हैं, और उसके बाद अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, अभी तो पावर वाले का डिफरेंशिएशन किए तो वी विल हैव दिस वन, और अंदर वाले का अब लेबनाज लगेगा तो हो जाएगा इंटू 1
इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 0 तो 0 हो जाएगा बाकी टर्म डिवाइडेड बाय इसका डिफरेंशिएशन, तो इसमें स्क्वायर है नहीं, इसमें तो डायरेक्ट लेबनाज लगेगा, तो क्या हो जाएगा ई टू द पावर 2x स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? अब देखते हैं कि ये और ये कैंसिल आउट होगा क्या। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 0 टू एक्स ई टू द पावर टी स्क्वायर डी टी इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई टू द पावर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये और ये कट जाएगा, एक बच जाएगा, है ना। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। अब देखते हैं इसका एस्टिमेशन, फिर ये इंफिनिटी है और e टू द पावर इंफिनिटी ये भी इंफिनिटी है। अगेन इट इज इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। फिर से हम लेबनाज लगाएंगे, इसमें तो आराम से डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो क्या होगा 2 इंटू इसका डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1 यानी e टू द पावर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x इंटू ई टू द पावर x स्क्वायर। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल आउट, क्या मिलेगा 1 बाय एक्स, x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा 0 आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम जज करेंगे कि जब भी इसका एप्लीकेशन है, 2 वेरिएबल है, इसका मतलब हमें लेबनाज थ्योरम लगाना होगा और लेबनाज के थ्रू ही हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन पहले था, अभी सिलेबस में नहीं है इस टाइप का क्वेश्चन, तो नो नीड टू हैंडल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अभी हम इसको स्किप कर दे रहे हैं, है ना। जो सिलेबस का है उसी को जज करना ज्यादा बेटर होगा। अदरवाइज इसको अगर करते तो समहाउ लेबनाज रूल का थोड़ा और जो मॉडिफाइड वर्जन होता है उसको यूज करते और फिर हम आराम से इसको कर सकते थे। तो इसको हम लिखते ln x माइनस 1 बाय एक्स प्लस टी का होल स्क्वायर डी टी, और फिर जो लेबनाज होता है वो हम यूज कर लेते, प्लस हम यूज करते 1 बाय 2x हो जाता और माइनस 1 बाय एक्स प्लस ln x। तो इस तरह से फिर इसको हम यूज करके इसमें लिमिट लगा के और इंटीग्रेट करके जो भी है इसका इंटीग्रेशन हम आराम से करके -1 + 1 करके ये लिमिट लगा के और फिर प्रोसीड करते। तो इसका जरूरत नहीं है, इसको हम नहीं हैंडल कर रहे हैं इस क्वेश्चन को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। आगे बढ़ते हैं, इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में। क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, जो भी गाइड किया जा रहा है, जो भी प्रॉपर्टीज है उसके बेस पे क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन करते रहें, मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और डेफिनेट इंटीग्रेशन का लेके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, एंजॉय द डे।